दुनिया भर के अंदर जो कारोबारी तबका होता है वो बहुत ही इस हवाले से बहुत उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है और वो अपने रवाबित के लिहाज से, अपने कारोबार के लिहाज से, अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं उनके लिहाज से बहुत बाखबर गर्दाना जाता है। हम अपनी जो रोज़मर्रा की जो हमारी एक लाइफ है, एक न्यूज़मैन के तौर पर हम भी अक्सर ये देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती हैं वो हमें कारोबारी हलकों से मिलती हैं। वहाँ पर लोग जो होते हैं वो बड़े बाखबर लोग बैठे होते हैं। क्यों? उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके अरबों रुपए के, खरबों रुपए के स्टेक्स होते हैं और वो उनका सरमाया जिस तरह से वो ट्रैवल कर रहा होता है, इधर से उधर चल रहा होता है, वो उस हवाले से ये उनकी ज़रूरत होती है कि वो बाखबर रहें। इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अब रियासतों के अंदर जो फ़ैसला साजी है उसके अंदर वो शरीक समझे जाते हैं। और आप अगर अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ पर तो देखिए, वहाँ पर तो ये कहा ही जाता है कि वहाँ पर जो भी सदर आता है वो किसी ना किसी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, जो असला साज कंपनी है ख़ास तौर पर वहाँ पर जिनका कारोबार है बहुत ज़्यादा, वो उनके कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें कारोबार चलाने के लिए उनके लिए वो पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाते हैं और वो बड़े लोग, अमीर लोग, मतमवल लोग जो हैं वो उन पॉलिसीज़ पे, सुपर पावर्स की पॉलिसीज़ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसी हवाले से आज जो मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो कारोबारी तबका है ये बहुत बाखबर तबका है और एक बहुत बड़ी ख़बर पाकिस्तान के एक बड़े बिज़नेस टाइकून ने ब्रेक की है। और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। ये बात जो है वो किसी और नहीं की, वन एंड ओनली पाकिस्तान के मियां मंशा जो बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हैं, वो खरबों रुपए की उनकी बिज़नेस एम्पायर है। और एक वक्त में तो ये था कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 अमीर तरीन शख्स थे और दुनिया के जो बड़े जो बिज़नेसमैन हैं उनके अंदर उनका शुमार होता है। मियां मंशा जो है वो उनका मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर उनका भी रोल बहुत ज़्यादा रहा है। और आपको पता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में ख़ास तौर पर उनका बहुत ज़्यादा उनके साथ जो था वो कुर्बत थी और वो कहा जाता था कि बहुत सी पॉलिसीज़, मुआशी पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके ऊपर भी असरअंदाज होते थे। मियां मंशा ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर वो इन्वाइटेड थे और वहाँ पर उन्होंने कारोबार के ऊपर और कारोबारी मौक़े के ऊपर कि क्या होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, पाकिस्तान के मुआशी बहरान का हल क्या है, ये सारी बातें जो थी ये वहाँ पर डिस्कस हो रही थी। और उसके अंदर मियां मंशा साहब ने ये बात बड़ी खुलकर कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उसका सबसे बड़ा हल जो है वो, उसकी कुंजी जो है वो इसी के अंदर है कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। और उन्होंने कहा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त भी जो है वो इंडिया के साथ बैक एंड पे बात चल रही है। और जो है वो उन्होंने एक बड़ी ख़बर ये दे दी कि अगर ये सिलसिला चलता रहा, ये कामयाबी से ये गुफ्तगू होती रही तो मुमकिन है कि आइंदा कोई 1 आध महीने के अंदर मोदी पाकिस्तान का दौरा करें। यानी इतनी बड़ी बात कह दी। मियां मंशा साहब ने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं कि आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। ये वीडियो क्लिप देखिए। There are no permanent enemies, I am trying to say, which brings me to the point that we need to resolve things with India. हमारी 1965 तक 50-60% of our trade was India. There are no permanent enemies. I know कि अभी भी बैक एंड पर हमारी बातचीत चल रही है इंडिया से। In a month, Modi will come here if we can get our act together. ये बातचीत अभी भी चल रही है, and I know this. तो ये जो चीज़ें हैं हमें we need peace, we need to have, you know, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं उनको देने वाली। I have dealt with the Indians also कुछ साल पहले, तो उनके कॉमर्स मिनिस्टर के ज़माने में हमारे से डिस्कशन करता तो there were times when there were tears in his eyes। मुझे व्हाट्सएप दिखाता था कि मैं ये सोनिया गांधी को भेज रहा हूँ। So there are no permanent enemies। और हमें अब ये चीज़ों को, इतनी गुर्बत है, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। They have some advantages and we have some advantages। जिगर ईरान की गैस आ रही है या तुर्कमेनिस्तान की आ रही है तो जाने दे यहाँ से इंडिया, लेट्स क्रिएट अ लिंकेज। इस वक्त यूरोप में सारी गैस जो है जो रशिया से आ रही है
वो सारी आइदर जिस गोइंग थ्रू यूक्रेन जो आजकल प्रॉब्लम बना हुआ या टर्की। सो दीज आर दी कनेक्टिविटीज़ जो एक दूसरे के साथ हम बना के इसको आगे चलाएं कि ये चीज़ों को हमने ठीक करना है। तो आपने देखा कि मियां मंशा कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। उन्होंने कहा बैक एंड पे बात चल रही है। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के दरमियान जो एक हिस्ट्री है इसमें मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रही। परवेज़ मुशर्रफ दौर में बहुत ही तेज़ थी, ज़िया दौर में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही, और जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो डेमोक्रेटिक जो थे अदवार थे उनके अंदर ये उस तरह से एक्टिव नहीं रही। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ के दौर में वो खासे एक्टिव थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात जो है उन्हें बहाल करने के लिए। लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में बहुत जो थी ये डिप्लोमेसी बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रही। ज़ियाउल हक खुद इंडिया गए क्रिकेट मैच देखने के लिए, और उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा थे, सरहदों पर फ़ौजें लगी थी और जंग का ख़तरा था। फिर ज़ियाउल हक क्रिकेट मैच देखने के बहाने इंडिया गए और फिर इस दौरान बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रही। कई शख्सियात जो थी वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर बैक चैनल डिप्लोमेसी चलाती रही। तो ये एक बड़ा मौसर और इफ़ेक्टिव होता है ये किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जिनमें कोई दुश्मनी हो या कशीदगी हो उनके दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने का। तो मियां मंशा ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मसाइल का, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का सबसे बड़ा हल ही ये है। उन्होंने अपनी तकरीर में एक और भी बात कही जिसे मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा, और बड़ी क्लैरिटी उनके दिमाग के अंदर। उनसे सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश की तरक्की, उन्होंने कहा बांग्लादेश की तरक्की सीधी सी बात है, 1 लाख फ़ौज है उनकी, बस इतनी बात की उन्होंने कि वो 1 लाख फ़ौज है। और इस बात का जो अनकहा हिस्सा था जो उन्होंने बात नहीं कही वो ये कि उनकी 1 लाख फ़ौज है, हमारी 8 लाख फ़ौज है। देखिए ना, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन जो है वो जब बांग्लादेश बना तो वो पाकिस्तान से, मगरबी पाकिस्तान से पॉपुलेशन ज़्यादा थी। आज उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करके कम कर ली है, और उनकी फ़ौज जो थी उन्होंने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट कोई नहीं रखे, और जिसकी वजह से वो जो है उनका दिफा के ऊपर उतना पैसा नहीं खर्च होता और दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है। देखिए ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बुनियादी नौइयत की है किसी भी मुल्क को उसके पांव पर खड़ा करने के लिए और उसकी मईशत को तरक्की देने के लिए। ट्रेड जो है, ट्रेड से बड़ा कोई नहीं है, रास्ता नहीं है मईशत को बहाल करने का। आज भी हमारी हुकूमत जो है जो वो सबसे ज़्यादा जोर लगा रही है वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए ख़तरा बना हुआ है। तो सारी हर हुकूमत का यही ज़ोर होता है कि ट्रेड डेफिसिट को कम से कम किया जाए ताकि ये मईशत जो है ये फले फूले। अच्छा, एक और बात जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात के हवाले से या ट्रेड के हवाले से जो बात कही जाती है वो ये है कि ये तो फिर यहाँ की मार्केट ग्रैब कर जाएगा, इंडिया ग्रैब कर जाएगा कि वो सारे के सारे। बात सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया का ही माल जो है वो यहाँ पर बिकेगा। आप ये देखें कि जब ये रीजन जो है ये पीसफुल होगा, अगर ये रीजन पीसफुल होता है तो ये तकरीबन 1.5 अरब इंसानों की एक मार्केट है, जो बहुत सी दुनिया की ऐसी जो कंपनियां हैं, सरमायादार हैं जो यहाँ पर इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जब आप यहाँ पर अमन ले आएँ, जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान, उनका भी ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उसके अंदर एक कश्मीर का एक इशू ऐसा आ जाता है जहाँ पर इंडिया की तरफ से भी एक बहुत हार्ड लाइन ली जाती है और वो एक रुकावट बन जाता है। अगर इंडिया भी अपनी ताल्लुकात को, अपनी जो पॉलिसी है उसके अंदर नरमी लाए और अगर ये ताल्लुकात ठीक हो जाए तो ये ऐसे नहीं है कि ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और वो 1.25 अरब लोगों का जो है वो एक मुल्क है, बल्कि ये फिर मिलकर एक तकरीबन 1.5 अरब इंसानों की एक मार्केट बनती है जिसकी तरफ पूरी दुनिया का जो है वो बिज़नेस जो है वो यहाँ पर उसका रुझान होगा और यहाँ पर नए कारोबार के मौके खड़े होंगे। यहाँ पर एक ऐसी रेलपेल आएगी बिज़नेस की, कारोबार की, रुपए पैसे की, जो सही मानों में जो ये इकोनॉमिस्ट जो हैं जितने भी हैं और सरमायादार भी जो है ये कहते हैं कि ये इलाकाई जो अमन है ये यहाँ के लोगों की, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंडिया के पूरे रीजन के 1.5 से 2 अरब लोगों की जो उनकी मईशत है, उनकी ज़िंदगी है, उनके लिए बहुत ही बुनियादी अहमियत का अमल है, बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर अमन। तो कुछ बैद नहीं है,
अगर यूएई अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, अगर तुर्की अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर कर सकता है, अगर दूसरे अरब ममालिक जो हैं कतर बहरीन जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो मियां मंशा ने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी भी मुल्कों के अंदर जो है कभी भी एक जो दुश्मन जो है वो कभी परमानेंट दुश्मन कोई नहीं होता। परमानेंट आपका दोस्त अगर कोई नहीं होता तो परमानेंट दुश्मन भी कोई नहीं होता। ये मफादात का खेल है और इसमें मुल्कों को और उनकी लीडरशिप को ये सामने रखते हुए फैसले करने चाहिए कि हमें अपने अवाम की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए किस तरफ जाना चाहिए। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं समझता हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।